हेलो बच्चों, वेलकम टू एडमॉन क्लासेस। मैं हूं निखिल गुप्ता। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाना आपको सिखाया था। लेकिन एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था उसमें, वो था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमने उस टेबल में आपको जो बनाना सिखाया था, उसमें हमने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब बताया था, लेकिन ये होते क्या है ये नहीं बताया था आपको। तो देखिए, यही जो बता रहे हैं आपको साइन कॉस, तो इसी के अंदर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती क्या है, तो देखिए क्या होता है, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ, फिर से बोल रहा हूं, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बताया हमने, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है क्या, देखिए ये आपका मानिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने, आपको पता है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और अगर हमने ये एंगल लिया हुआ है, ये एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इस एंगल की एडिजसेंट साइड क्या होगी, बेस हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, ध्यान दिएगा, सिमिलरली अगर हम ये एंगल लेने के बजाय ये एंगल लेते हैं, पहले ये एंगल लिया था तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के अपोजिट साइड, तो अब बेस क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये बीसी। तो अब हमारा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और एडिजन साइड क्या कहलाती है, बेस होती है, ठीक है। तो एंगल के ऊपर हमारी क्या बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर हम एंगल ये लिया है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये लिया है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर से बनाते हैं। ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो हमने अभी क्या बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, क्या बताया, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का रेशियो, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। तो देखिए, कितनी साइड है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर, ये लिया मान लो एंगल ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो तीन साइड है हमारी, एक दो तीन साइड है। लेकिन जो रेशियो निकलते हैं वो हमारे 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से 6 रेशियोज होते हैं, पहला तो होता है आपका साइन, फिर आपका होता है कॉस, फिर आपका होता है टेन, फिर आपका होता है यहाँ पे कॉट, फिर होता है आपका सेक, फिर होता है आपका कॉसेक। अब निकलेंगे कैसे, देखिए, साइन जो होता है, साइन होता है आपका पर रेशियो किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, वो आपका कहलाता है साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको पी लिखा है, इसको मैं लिखा। अब आ जाए कॉस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है। ये आपका आया बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज, इसको मैं लिखा हूं बी, सिमिलरली टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी अपॉन बी। अब आता है आपका कॉट, कॉट जो होता है आपको बताया था हमने, कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा, जस्ट अपोजिट, तो देखो रेसिप्रोकल। तो ये कॉट है, कॉट होगा आपका क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। सिमिलरली सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा, हमें यहाँ हाइपोटेन्यूज चाहिए, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ये आपकी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने क्या बताया आपको, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड का रेशियो क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं आपके, वो हमने लिख दिए। अब इनको बेसिकली आपको इनको याद करना है। तो देखिए याद कैसे करेंगे, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, पर ये इसको ऐसे लिखिए। तो याद करने तरीका देखिए, P/H क्या हो जाएगा आपका साइन। तो ये लिखोगे कैसे, ये आपको याद कैसे रहेगा, आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये देखिए ऐसे लिखते हैं, याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, क्या बताया हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ये आपका तरीका है इसको लिखने का। अब यहां पे देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता है साइन। इसका जस्ट बगल में क्या लिखा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका कॉस। फिर आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका होता है tan। अब देखिए कॉस, कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा कर दिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, कॉट। फिर देखिए आपका सेक लिखना है, क्या होगा, अपोजिट उल्टा कर दिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका सेक। फिर आपका आएगा कॉसेक, कॉसेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक। तो देखिए, तो आपने आपको 6 रेशियोज के बारे में बताया। अब हम आपको देखिए इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप क्या मतलब, अगले लेक्चर में आपको इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ए बी की लेंथ आपको दी है 3, बी सी आपको दिया है 4, आपको ए सी नहीं दिया गया। तो याद करिए हमने पिछले चैप्टर में आपको क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए अगर ये हमने क्या लिया, ये एंगल लिया, तो ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, और इसकी एडिशन साइड ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आपकी एसी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, AB हो गया आपका AB का स्क्वायर, और बेस है आपका BC, AC का स्क्वायर। AB आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, BC आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर आपको क्या होगा 25, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा आपका √25। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी आपकी 5। तो AC आपका आ गया क्या 5, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है आपको, हमें दिया हुआ है निकालने के लिए, साइन A की वैल्यू निकालनी है, कॉस A की वैल्यू निकालनी है, tan C की वैल्यू निकालनी है, और कॉसेक C की वैल्यू निकालनी है आपको, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको रख कर रहे हैं। सबसे पहले साइन A, साइन A क्या होता है, देखिए A आपको यहां दिया है, तो ये आपका एंगल है, तो इस एंगल के सामने की साइड ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इसके जस्ट एडजेसेंट साइड की रहेगी आपकी बेस। तो क्या होगा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये आपने एंगल लिया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस। तो यह क्या होगा, P क्या होगा, BC अपॉन A, सॉरी गलत लिख रहा हूं, यहाँ पे साइन A होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका साइन है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हो जाएगा AC, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलेंगी, BC क्या आपका 4, AC है आपका 5, ये आपका साइन A की वैल्यू निकाल आई। फिर आपका दिया निकालने को दिया है कॉस A,
कॉस। तो ए तो यही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका आपने क्या लिया हुआ है ए बी, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी आपका 3, ए सी आपका 5, तो कॉस ए आ गया। अब आपको दिया हुआ है अगला tan C निकालने के लिए, तो tan C क्या है, तो देखिए अभी आपने एंगल ये लिया था, तो उसके लिए परपेंडिकुलर आपने ये लिया, तो बेस ये लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने एंगल ये लिया है, ये वाला एंगल है आपका ये C, तो ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो आपका ए बी आपका कैसे एक्ट करेगा एज ए परपेंडिकुलर, और ये BC आपका हो जाएगा बेस। तो देखिए tan C, तो क्या है tan C होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी अपॉन बेस क्या है आपका BC, तो 3/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब आखिरी है आपका कॉसेक। कॉसेक C, तो कॉसेक C क्या है, ये आपका C है, एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या बताया हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या हो जाना है कॉसेक क्या हो जाएगा फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज देखो सेम रहेगा, 90 के सामने वाले साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, वो तो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो ये तो आपका होगा हाइपोटेन्यूज क्या AC, और परपेंडिकुलर क्या है, अगर एंगल ये आपने C निकाला ना, एंगल ये है, तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो आपकी AB क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, वैल्यू क्या आएगी आपकी 5/3। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, आपको ट्राइंगल दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि tan C, cos C, इस तरह की इनकी वैल्यूज निकालिए, और कुछ नहीं, पहले चैप्टर में कुछ नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आपको हम इसके आगे एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा देंगे। ठीक है, होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस।